हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक डाउट सेशन रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या हम अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी की जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है और यहाँ के कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या हम अदर स्टेट से फॉर्म भर दें जहाँ से कट ऑफ कम जाता है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाली है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और आपने सिलेबस का पूरा कवर कर लिया, बेसिक अच्छे से कवर कर लिया और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी तक आपने कोई बुक परचेज नहीं की है, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा किरण पब्लिकेशन की यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी, चारों सब्जेक्ट की आपको बुक मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। और प्रत्येक बुक के अंदर यहाँ पर 120 सेट आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हैं वो इनके अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये बुक आपकी टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप इन बुक को परचेज करते हैं तो फेस्टिवल सीजन की वजह से किरण पब्लिकेशन दे रहा है 40% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ डिलीवरी चार्ज बिल्कुल आपका फ्री में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए है। इन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, जब आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात अच्छे से क्लियर कर दी थी कि आप कौन से स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, कौन से स्टेट से नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अदर स्टेट जहाँ का मेरिट कम जाता है, अगर उससे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाली है। यहाँ पर ये आपके नोटिफिकेशन में ये सारी बात बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको एकदम आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या बात कही गई है। तो इसके अंदर कही गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति के उम्मीदवारों को यह सूचित विकल्प चुनना होगा कि क्या उन्हें मूल राज्य से आरक्षण का लाभ मिलेगा या अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होना है। यानी क्या होता है कि जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अपने स्टेट से आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ के आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ के पूरे जो भी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मैंने गुजरात से फॉर्म अप्लाई किया था, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, और यानी मैंने भी अप्लाई किया था, मेरे दोस्त ने भी अप्लाई किया था और मेरे दोस्त का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये किस कारण से हुआ, ये क्या प्रॉब्लम हुई उस आपके साथ, तो सारा कुछ मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप राजस्थान के कोई भी कैंडिडेट है, और क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का आप सभी को पता है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप सभी को बताया एसएससी जीडी की स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे स्टेट जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा जाता है। अब आप मान लीजिए गुजरात से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ का कट ऑफ कम जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है कि कैंडिडेट सोचता है कि मैं यहाँ से फॉर्म भर दूँ गुजरात से, यानी राजस्थान का कैंडिडेट गुजरात से अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर राजस्थान का कैंडिडेट कोई अन्य स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो क्या होगा। तो मान लीजिए राजस्थान का कोई भी कैंडिडेट है, या मान लीजिए जहाँ का हाईएस्ट मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाता है वो कोई भी कैंडिडेट है, तो मान लीजिए वो ऐसी कैटेगरी के अंदर आता है अपने स्टेट के अंदर, तो वो अलग स्टेट में जैसे गुजरात में जाएगा या फिर असम में जाएगा, तो वहाँ का उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। कैटेगरी क्या रहेगी वहाँ पर उसकी, जनरल। इस जनरल कैटेगरी के अंदर वो आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि हाँ मैं जनरल कैटेगरी में आ जाऊँगा और मैं वहाँ के कट ऑफ भी फाइट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों और किस कारण नहीं होता है वो आप जान लीजिए। अब यहाँ पर कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का है, अब राजस्थान का कट ऑफ यहाँ पर 130 प्लस जाता है, 130 प्लस यहाँ पर राजस्थान का कट ऑफ जाता है। इस कट ऑफ में यहाँ पर कोई जैसे कैंडिडेट है, मान लीजिए उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, तो अब वो क्या करता है, गुजरात से फॉर्म अप्लाई करेगा। अब गुजरात का जनरल का कट ऑफ वहाँ का कितना जाता है, मान लीजिए वहाँ का गुजरात का जनरल का कट ऑफ 40% जाता है।
40% वहाँ का कट ऑफ जाता है, ऐसे मान लीजिए। अब इस 40%, अब यहाँ का कैंडिडेट क्या होता है कि हाँ मैं 40% ले आऊँगा, तो फ्रेंड्स मान लीजिए उस कैंडिडेट का यहाँ पर कितना नंबर आता है, 60% वहाँ पर वो नंबर ले आता है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिशत भी बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर कमेंट करेंगे कि पेपर यहाँ पर 160 नंबर का आता है, अब ये किस हिसाब से बता रहे हैं, तो ये प्रतिशत के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए इस कैंडिडेट का यहाँ पर कितना नंबर आया, 60 नंबर आया। अब यहाँ पर फिर भी क्या होता है, इस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। अब ये क्यों यहाँ पर इसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो सबसे पहले आप अगर कोई जैसे राजस्थान से है तो आप गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कि वहाँ का कट ऑफ कम जाए, तो फ्रेंड्स आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ की, यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि जैसे कोई भी अगर आप अन्य स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ का 5% सीटें आपके लिए आरक्षित होती है। मतलब जैसे मान लीजिए राजस्थान है तो वहाँ का जैसे 100 सीटें निकली है तो 5% सीटें इस प्रकार की होगी जो अन्य कैंडिडेट वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अन्य स्टेट के कैंडिडेट वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले ये देखना होगा, आप कोई भी ऐसे स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं जहाँ का कट ऑफ कम है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की 5% सीटें है या नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ की 5% सीटें नहीं है और आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और वहाँ का कट ऑफ 40% जाता है, आप नंबर ले आते हैं 60% और आप सोचते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की 5% सीटें इस पर मतलब आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस बार आपकी ये 5% सीटें अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब वहाँ पर 5% सीटें निकाली भी नहीं गई थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ की 5% सीटें है या नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ की 5% सीटें हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो किस कारण नहीं हो पाता है ये आप जान लीजिए। तो वहां पर फ्रेंड्स आपका होता क्या है कि जैसे वहां पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने गुजरात से फॉर्म अप्लाई किया, अब गुजरात के आप उन 5% कैंडिडेट जो सीटें होती हैं उन 5% सीटों के ऊपर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर क्या होते हैं जैसे राजस्थान है उसमें राजस्थान के जनरल के कैंडिडेट भी आएंगे, उसमें एमपी के जनरल के कैंडिडेट भी आएंगे, उसमें बिहार के जनरल के कैंडिडेट भी आएंगे। तो इससे होगा क्या, यहां पर आपका कंपटीशन किसके साथ रहेगा, इन 5% कैंडिडेट के साथ रहेगा, जहां पर ये कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा जाएगी। यहां पर लगभग ये कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 130 प्लस यहां पर कट ऑफ ये चली जाएगी, तब आपका यहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमने तो वहां का कट ऑफ तो हमने वहां की जनरल फाइट की थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही कारण है कि आपकी वहां पर 5% सीटों में सिलेक्शन नहीं हुआ, 5% कैंडिडेट में सभी स्टेट के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट भी थे, इस वजह से आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आप वहाँ जैसे किसी ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, तो आपको वहाँ पर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर आप इन 5% में फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी नहीं है, आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आप इन 5% में नहीं भरते हैं, आप सीधा जैसे गुजरात से फॉर्म में भरते हैं, तो वहाँ का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऐसे अगर मान लीजिए आप राजस्थान से या आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे गुजरात, तेलंगाना और जैसे छत्तीसगढ़, ऐसे स्टेट जहाँ की कट ऑफ कम जाती है, तो वहाँ का पहले तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप वहाँ से आरक्षण ले रहे हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वहाँ का आपके पास नहीं है तो आप इन 5% सीटों में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ की ये 5% सीटें निकली है या नहीं निकली है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आपके अपनी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप पहले रहते थे गुजरात के अंदर या फिर आप पहले रहते थे राजस्थान के अंदर और अब बाद में आपने शिक्षा ग्रहण की गुजरात से, और गुजरात का आपका डॉक्यूमेंट आपके सारे आपके पास गुजरात के हैं, तो आप वहाँ की कट ऑफ को फाइट कर सकते हैं, वहाँ की आपको कट ऑफ को फाइट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप पहले रहते थे गुजरात में, आपने शिक्षा ग्रहण की राजस्थान से और आपके पास राजस्थान के ही सारे डॉक्यूमेंट है, तो आप कौन सी कट ऑफ फाइट करोगे, आप राजस्थान की कट ऑफ फाइट करोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।